दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आजकल के मौसम में मच्छरों का बहुत प्रकोप हो गया है और डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं मच्छरों के काटने से। तो आज मैं गार्डन से ही अपने घर से कुछ ऐसे उपाय आपको बताने वाला हूं। किचन और गार्डन में जो हमारे प्लांट्स मिलते हैं और जो मसाले मिलते हैं उनका यूज़ करके हम मच्छरों को कैसे अपने घर से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मच्छरों का आना अपने घर में। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मच्छरों को भगाने के लिए हम लोगों को अपने घर में आपके पास जो भी इसमें से सामग्री हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी अवेलेबल हो जाए। मोस्टली हम सभी के घरों में ये सब चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी महक से मच्छरों दूर रहते हैं। इन सब की महक मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो देखिए, पहला प्लांट है रोज़मेरी। अगर आपके घर में रोज़मेरी का प्लांट है तो इसकी महक से मच्छर बहुत दूर रहते हैं। तो आप रोज़मेरी प्लांट, ये सर्दियों का मौसम है, आने वाला है और इस समय में ये प्लांट बड़े आराम से आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं चाहें तो, या नर्सरी में भी अवेलेबल हो जाता है तो आप लगा लीजिए। इस जहाँ पे ये प्लांट होता है उसके आसपास मच्छर कम आते हैं। अगला प्लांट है ओरिगेनो। ये हर्ब्स हैं सब। ओरिगेनो की इस खुशबू से भी मच्छर दूर रहते हैं, तो आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तीसरा प्लांट है पेपरमिंट। पेपरमिंट की स्मेल से भी मच्छर दूर रहते हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से भी पौध लाकर लगा सकते हैं। तो जहाँ ये पेपरमिंट का प्लांट होता है वहाँ मच्छर कम आते हैं। और जो एक प्लांट है जो हमारे घरों में, सभी घरों में मिलता है, वो है हमारी तुलसा जी। तो तुलसा जी की पूजा भी होती है और तुलसा जी की जो महक होती है वो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो तुलसा जी आपके गार्डन में अगर हैं तो आसपास से मच्छर हमेशा दूर रहते हैं। तो आप तुलसा जी के पौधे अपने घरों में ज़रूर लगाइए। और जो दूसरा प्लांट है दोस्तों, ये है लेमन ग्रास का प्लांट। लेमन ग्रास को सिट्रोनेला भी बोलते हैं और इससे जो ऑयल निकाला जाता है उससे भी मच्छरों को भगाया जा सकता है और इसकी स्मेल भी मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो लेमन ग्रास भी आप अपने गार्डन में अगर नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से में इसके पौधे अवेलेबल हो जाएंगे, आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाते हैं। और एक बार आप ग्रो कर लेंगे तो इसके रूट से इतने सारे प्लांट बना लेते हैं आप कि ये कभी आपके गार्डन में ख़त्म नहीं होगा। ये सब मैंने भी रूट डिवीज़न करके ही इसके कई प्लांट मेरे गार्डन में हैं इस समय। तो आप इनकी जो ये सूखी हुई पत्तियां होती हैं इनको आप कलेक्ट कर लीजिए। आप इसको चाय में भी डाल लिए और इसकी पत्तियों को, सूखी हुई पत्तियां जो हैं या ताज़ी पत्तियों को भी आप सुखा लीजिए और इनको जब आप जलाएंगे तो मच्छर आपके गार्डन से चले जाएंगे। और जहाँ ज़्यादा इनका प्रकोप है मच्छर का, पानी के आसपास के एरिया में, आप इस प्लांट को वहाँ पर रख सकते हैं। तो वहाँ पर फिर मच्छरों का कम आएगा प्रकोप। और जो प्लांट है अगला, ये है मरवा तुलसी बोलते हैं इसको। इसकी भी महक से मच्छर दूर रहते हैं। तो तुलसी की कोई भी आप प्रजाति आप लगा सकते हैं, सभी की महक से मच्छर बहुत दूर रहते हैं। कपूर तुलसी भी आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो तुलसियों की जो भी वैरायटी आपके घर में अवेलेबल हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इनको गमलों में लगा दीजिए तो मच्छरों का कम प्रकोप होगा। अब आते हैं घरेलू उपाय पर, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे घर में ये कपूर की टिक्कियाँ होती हैं। कपूर जो बचा रहता है ये पूजा में यूज़ होता है, तो ये सभी के घरों में रहता है। तो कपूर के साथ साथ
सिनामन दालचीनी भी होती है, तो दालचीनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मसाले भी आप जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो खासकर लौंग। और ये है गूगल और लोबान। ये गूगल भी जो है प्लांट से ही निकाला जाता है। ये एक राजस्थान में या जो ड्राई रीजन होते हैं उनमें ये प्लांट पाया जाता है, गूगल का प्लांट, और उससे ये उसका रेजिन होता है ये। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, लोबान भी एक प्लांट से ही मिलता है, सल्लकी से। आप बताइए अगर किसी को जानकारी हो तो ये कैसे बनाया जाता है। मेरी जानकारी में तो यही है। तो ये एंटीवायरल भी होती है, इनकी जो महक होती है, इनकी खुशबू, इनका जो धुआं होता है वो एंटीवायरल भी होता है। तो और ये हैं बे लीफ या तेज़पात के पत्ते। इसके अलावा नीम के पत्ते जो होते हैं, ये तो ट्रेडिशनल पहले से ही यूज़ होते हुए आए हैं, तो नीम के पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी धुएं से भी मच्छर बहुत जल्दी भाग जाते हैं। और गांव एरियाज़ में तो जहां नीम के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, वहां पर पत्तों को इकट्ठा करके उन्हीं में आग लगा देते हैं और मच्छर वहां से दूर हो जाते हैं जब तक। तो ये सब प्रिवेंटिव मेज़र हैं, इनसे मरते तो नहीं हैं लेकिन वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके अलावा अजवाइन का प्लांट, ये वो मसाले वाली अजवाइन नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी महक से भी मच्छर तो दूर रहते हैं। तो ये सब प्लांट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनको सुखा लीजिए या आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी आप, डंडियाँ जो या तुलसा जी सूख जाती हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आपके घर में इस तरह के, ये थोड़ा टूट गया, मिट्टी के बर्तन होते हैं, क्या इस तरह से होते हैं, बड़े वाले जो मिट्टी के दिया होते हैं, उनको आप ले लीजिए। और अगरबत्ती भी होती, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इनको जलाना है। देखिए, ये मैंने कपूर से, इसमें नीचे धूप बत्ती रखी है मैंने और कपूर से अग्नि सुलगा दी है। और अब हम सबसे पहले बे लीफ डाल देते हैं। तो हमने डाल दिया है बे लीफ। अब हम डाल देते हैं थोड़ी सी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने घर में जहाँ भी आपको मच्छर भगाने हैं, अच्छे से इसे सुलगा लीजिए। चाहे तो आप छोटी छोटी लकड़ी या फिर जो उपले होते हैं गाय के गोबर के, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पहले धुआं निकाल दें, फिर उन पे ये सारी चीज़ें आप डाल दें। तो ये जो इसका जो धुआं होगा मच्छरों को बहुत जल्दी भगा देता है। तो आप भी इन सब उपायों को करिए और मच्छरों से आप कंट्रोल होंगे और बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल पर बने रहिए नई नई जानकारी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।